अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या चक्कर है भाई, मार्केट में क्या चल रहा है? और जेन्युइन पैनल्स मिल रहे हैं मार्केट में, स्टिकर्स जेन्युइन मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पे हम भरोसा कर सकते हैं। और एक नई बात भी है कि अगर हम ऑनलाइन जाके सोलर पैनल के इन्वर्टर उसके सीरियल नंबर को वेरीफाई कर लें तब भी हमें भरोसा होना चाहिए, या उसके चेक होने के बाद भी हमें खदशा होना चाहिए कि नॉन जेन्युइन हो सकता है? अच्छा, एक न्यूज़ तो मैं पहले दे दूं जो कि गुड न्यूज़ है कि प्राइसेस जो हैं वो 100 के करीब की बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टर था उसने कहना शुरू कर दिया कि भाई मेरा माल निकलवा दो इससे पहले कि इससे भी नीचे गिर जाए, तो जितना मैक्सिमम निकल सकता है 100 रुपीज़ पे वो निकल जाए। ये 5-6 लोगों ने वेरीफाई किया ये बात, और हमें खुद भी इम्पोर्टर ने कहा है। ग्रुप्स में भी सर्कुलेट ये हाँ, बात कर तो रहे हैं। अगर 100 रुपीज़ पे इम्पोर्टर इस टाइम पे राज़ी हो रहा है तो इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी कि 75 रुपीज़ 80 रुपीज़ की जब कॉस्टिंग पड़ रही है तो ये आराम से 80-85 में हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी और सख्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बॉयकॉट करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह ये प्राइस जिस पे हम चाह रहे हैं उस पर ये हमें मिलेगी। पहली बात तो अभी और हौसला रखना है, अभी कोई जल्दी नहीं है, ये कोई खाना का आइटम नहीं है कि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। जहाँ इतने साल रुक गए वहाँ 2 महीने का और बिल दे देंगे, पर सामान अपनी मर्ज़ी का लेंगे, A1 लेंगे, और प्राइस भी अपनी मर्ज़ी की देंगे। मुनासिब मुनाफा रखे जो भी ले रहा है, ठीक है ना, नाजायज़ ना रखे, बस ये पॉइंट है। तो अवेयरनेस का मकसद ये है। अच्छा, सेकेंडली जो आपका पॉइंट ये था कि देखें स्टिकर्स तो बहुत ज़्यादा छप रहे हैं। अब तो एक नया काम शुरू हो गया है कि जो जेन्युइन सीरियल नंबर थे उस वही सीरियल नंबर दोबारा कॉपी पेस्ट करके उसके भी स्टिकर छापना शुरू कर दिए, ताकि अगर आप जाके ऑनलाइन वेरीफाई भी करेंगे तो वेरीफाई भी हो रहा होगा। अब देखें, ये चाइनीज़ भी यहाँ तक नहीं पहुँचे ना अभी कि वो एक दफ़ा उनको इसका बड़ा आसान तरीका था, इतना मुश्किल नहीं था, जो कि अभी इसका हल भी मैं बता देता हूँ। जितनी भी ये कंपनीज़ हैं इन तक बात तो पहुंचा देंगे, हम भी ईमेल्स करेंगे, आप लोग भी ईमेल करेंगे, जो अभी सीरियल नंबर लिख रहे हैं इसकी जगह वो बारकोड बनाना शुरू कर दें। एक बारकोड बनेगा तो वो एक ही बारकोड होता है, उसको ये कॉपी नहीं कर सकते। अभी तो ये पाकिस्तानी है ना, इनको उन्होंने सीरियल नंबर दिया, इन्होंने सीरियल नंबर वही छाप के 10 सीरियल नंबर की एक जैसी गाड़ी बना दी। वंस उसमें बारकोड छप गया तो फिर ये नहीं दोबारा कर सकते। तो पर अभी का सिनेरियो तो यही है कि वो एक बारकोड ही उसके 10-10 100-100 प्रिंट निकले जा रहे हैं और वो सब पे छपे जा रहे हैं, और वो जब हम वेरीफाई करते हैं जाके तो वो वेरीफाई भी हो जाता है। तो इसका हल क्या है वैसे, अभी राइट नाउ क्या हल है इसका? अच्छा, अब इस पे बात जो कि इसको इसको तोड़ कैसे सकते हैं उस पर बाद में बात कर रहे थे। अभी का हल देखें, एज ए कंज्यूमर आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते जा रहे हैं। मार्केट में जो दो नंबरी है वो बहुत वाइड स्प्रेड होती जा रही है, और जिस लेवल की दो नंबरी कर रहे हैं वो भी एक मतलब माइंड बॉगलिंग है कि इतनी मेहनत दो नंबरी पे हो रही है, बजाय ऐसे कि मेहनत हो अच्छा सामान लगाने पे, अच्छी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पे, कस्टमर को गाइड करने पे। कस्टमर को तो गाइड करने पे कोई ज़ोर ही नहीं है ना, सिर्फ उसको माल बेचने पे ज़ोर है और उससे पैसे पकड़ने पे ज़ोर है, और बस दैट इज़ इट, एंड ऑफ स्टोरी करने पे ज़ोर है। तो कस्टमर के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड से हैं। पहली बात, वो सारी डॉक्यूमेंट्स मांगे जो भी इंपोर्टर है। दूसरी बात, वो सीरियल नंबर भी चेक करे, लाजमी बात है, क्योंकि बहुत सारे फेक पैनल्स उसमें से आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत सारे पैनल्स हैं, मतलब दो नंबरी के लिए भी थोड़ा सा जहन लगाना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो सीरियल नंबर से वो अपने मन घड़त लगा रहे हैं, वो ऐसे सीरियल नंबर्स लगा रहे हैं जो किसी पे वेरीफाई, किसी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई नहीं होते। जे सोलर का पैनल बना लेते हैं खुद बैठ के स्टिकर, और उस पर जो सीरियल नंबर है वो लॉन्गी का छाप के लगा देते हैं। तो ऐसी हरकतें बहुत सारी हो रही है। तो जब आप सीरियल नंबर वेरीफाई करेंगे तो उसमें से कुछ आपके वेरीफाई होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, वो तो आप लेंगे ही नहीं। कुछ जो वेरीफाई होंगे अब आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन और मांगनी पड़ेगी, आपको जीडी गुड्स डिक्लेरेशन मांगनी पड़ेगी, आपको इंपोर्ट बिल मांगना पड़ेगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं वो मांगे, अपनी जितनी सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं करें। आप और लोगों से भी वेरीफाई करें, आप फेसबुक ग्रुप्स पे भी डालें कि जी देखें मैं इस बंदे से लेने लगा हूँ, क्या ये बंदा रिलायबल है, किसी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। आपके पास ये ऑप्शन है, आप एक बंदे की कोट के बजाय आप 5 लोगों से कोटेशंस लें, पांचों लोगों का देखें तरीक़ेकार क्या है। उम्मीद है कि 5 में से कोई एक तो आपको अच्छा मिलेगा जो आपके साथ सही तरीके से डील करेगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, बेंचमार्क मिल जाएगा कि अच्छी डीलिंग क्या है। 5 से आपको नहीं तसल्ली होती, आप 10 से ले लें कोटेशन, क्योंकि कोटेशन लेने में कोई मसला तो नहीं है, कोई पैसे तो नहीं लगते ना आपके। और आप मशवरा भी करें, बाकी लोगों से मशवरा करें, जितनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें। आप पहले ही मैदान में ना निकल पड़े कि मैं कल को पैनल लेने जा रहा हूँ, रीगल चौक जा रहा हूँ, मैं हॉल रोड जा रहा हूँ, मैं इधर मार्केट जा रहा हूँ, मैं नहीं, ये तो कारखानों दोनों जा रहा वैसे ही हूँ। कमर्शियल मार्केट्स हैं, वहाँ पे तो आपको सही चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल। ये तो अभी जो पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी कमर्शियल मार्केट्स हैं पाकिस्तान की, वहाँ पे आपको जेन्युइन माल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वहाँ स्टिकर वाला ही ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो उनसे तो दूर ही रहें थोड़ा सा। देखें, एक एक वजह ये भी है कि पिछले 1 साल से जो इम्पोर्ट नहीं हुई हुई, उसकी वजह से जो जेन्युइन इम्पोर्टर था ना, उसके पास जब माल ख़त्म हुआ है नवंबर दिसंबर में आके, तो उसने माल नहीं मंगवाया और वो माल नहीं बेचता अभी, क्योंकि उसको कोई मुश्किल नहीं है।
वो इसी के ऊपर नहीं पल रहा था, उसने बिल्कुल गलत ऐसे। काम नहीं करना तो उसने ये प्रोडक्ट नहीं बेचा, मार्केट से उठा के उसने स्टिकर लगा के नहीं बेचा, उसने बोला माल सर ख़त्म है, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, जब सामान आएगा जेन्युइन होगा मैं ख़ुद इंपोर्ट करूँगा, मैं तभी दूंगा आपको। वो असल में जेन्युइन इंपोर्टर्स हैं और उनके पास जेन्युइन सामान है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आप कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में हमें बताएं, पेशावर में हमें बताएं कि कहाँ से मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब जेन्युइन इंपोर्टर के पास सामान ही नहीं है तो हम आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकते किसी और का कि इसके पास जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि जब जेन्युइन वाकई जेन्युइन के पास नहीं पड़ा हुआ तो पीछे सब एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे तो फिर हम तो नहीं रिकमेंड कर सकते, हम देखे बगैर या हम बताए बगैर तो नहीं कर सकते। फिर आप लोगों के लिए अभी तो मुश्किल है, पर एज सुन एज़ पॉसिबल जैसे ही इंशाल्लाह माल क्लियर होता है, पोर्ट से सामान आता है, तो हम खुद भी बताएंगे। हम यहाँ पे अगेन हम अपना सामान नहीं बेचने बैठे हुए, हम सिर्फ लोगों का फ़ायदा करने के लिए एक अवेयरनेस फैला रहे हैं कि जो जिससे भी सामान लेगा उसको उस जेन्युइन प्राइस पे मिलना चाहिए और A1 प्राइस पे मिलना चाहिए और A1 सामान मिलना चाहिए, उसके पैसे ज़ाया ना हो बेचारे के। तो वो जो भी जेन्युइन इंपोर्टर होगा जो सही होगा, हम खुद उनका बता रहे होंगे कि सर आपके करीब वो पड़ा, आप उनसे ले लें, उसमें इशू नहीं है। और उस वक्त तक अगर आप अपने एंड पे वर्किंग करना चाहते बिल्कुल। हैं तो हमने आपको सारे रास्ते जो हम बता सकते हैं हमने बताए हैं। आप अपना एंड किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या क्या आप हरबा लड़ा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जेन्युइन सामान ढूंढने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसके रेट्स ठीक है और वो जेन्युइन है कि नहीं। तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको एज अ बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और आप मार्केट में जितनी कोटेशंस ले सकते हैं आप लें, फिर आपकी जिसकी तसल्ली हो, जिस पे आपकी तसल्ली हो और आपको पीस ऑफ माइंड हो कि हाँ जी ये चीज़ भी जेन्युइन है और प्राइसिंग भी ठीक है, तो यू कैन गो अहेड विद इट। बट अभी मार्केट में जो सिचुएशन है वो बहुत अनक्लियर है, बहुत एम्बिगुअस है। फेक प्रोडक्ट्स ज़्यादा भर गई हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट्स कम हो गई हैं। फेक प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बहुत हाई है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बहुत हाई है और एम्बिगुइटी भी बहुत हाई है। और जो सेलर्स हैं वो भी सारे फेक किस्म के लोग घूम रहे हैं जो सिर्फ माल बेचने के लिए आए हैं, आज बेचते हैं कल गायब हो जाते हैं। तो वही वाली आपके वाली बात है कि क्योंकि अब वक्फा काफ़ी हो गया, अब काफ़ी टाइम हो गया, अब 10 से 12 महीने हो गए इंपोर्ट को रोके हुए ऑफिशियली। तो शुरू में 2-4 महीने तक तो सामान था, सब बेच रहे थे और जेन्युइन सामान मिल भी रहा था और नॉर्मल प्राइसिंग में मिल रहा था। उसके बाद से एक ब्लैक मार्केट ने एक बूम लिया है यहाँ पे। ब्लैक मार्केट के साथ साथ फेक प्रैक्टिसेस ने भी बूम लिया है। और फिर ये जो 2 नंबरी है, जो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स हैं, फेक प्रोडक्ट्स हैं, फिर लोगों ने तखरीबकारी सोच है यहाँ पे। मेजॉरिटी जो सेलर्स हैं जो इस काम में पड़ते हैं, तो फिर उन्होंने ज़्यादा वर्क किया फेक प्रोडक्ट्स बनाने पे बजाय से कि कोई अच्छी चीज़ इंपोर्ट करने पे। तो उसकी वजह से एक मार्केट में एक बूम आया हुआ है। जैसे ही इंपोर्ट खुलेगी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स फ्लड करेंगे मार्केट में, आप देखेंगे कि काउंटरफिट प्रोडक्ट फिर पीछे होना शुरू हो जाएगी। वो फिर खुद ब खुद ही स्मगल्ड एरिया जहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा है फिर ये वहीं पे बिक रहे होंगे। फिर ये मेन कराची में नहीं बिक रहे होंगे, ये मेन लाहौर में नहीं बिक रहे होंगे, ये मेन बड़े बड़े शहरों में नहीं बिक रहे होंगे, क्योंकि इन बड़े शहरों में कंज्यूमर चाहता है कि उसे जेन्युइन चीज़ मिले। बहुत सारे मुल्क के रीजन्स हैं जहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहेगी। आज भी मुल्क के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियाँ बिकती हैं, क्योंकि उस रीजन की एक डिमांड है। उस रीजन में जेन्युइन गाड़ी आप नहीं बेच सकते क्योंकि वो उनको महंगी पड़ती है, उनके यहाँ नॉन कस्टम अलाउ है, लीगल है। आपके एरिया में आज कराची में नॉन कस्टम आप नहीं चला सकते गाड़ी। तो अगर कानून रिलैक्स कर जाएगा, गाड़ियाँ बैन हो जाएंगी, पुरानी सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर नॉन कस्टम भी यहाँ छुप छुप के आ रही होंगी, लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे, फिर वो FIA छापे मार रही होगी और वो बाकी रोड डिपार्टमेंट कर रहे होंगे। तो ये एक माहौल बना है, ये माहौल जैसे इंपोर्ट खुलेगी ये माहौल खुद ब खुद अपने पीछे बैकवर्ड ट्रेंड पे जाना शुरू करेगा और लोगों को मौका मिलेगा कि वो फिर जेन्युइन प्रोडक्ट मंगवाएं, कस्टमर को मौका मिलेगा कि वो मार्केट में जाके फिर से जेन्युइन प्रोडक्ट ढूंढे। तो भी आपने थोड़ा सा वेट करना है और अभी आपने जल्दबाजी करके नहीं चीज़ लगवा लेनी कि मेरा बिजली का बिल अब बहुत स्काई रॉकेट कर गया। असल में ये डिसीजन पहले लेने का था, ये 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में लेने का था। अभी थोड़ा सा एक गैप आया है, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन बनी है कि इम्पोर्ट बैन है और काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बनाने वाले सरगर्म है। तो आप ज़रा अभी एहतियात से चलें। तब भी इशू नहीं है, थोड़ा सा रुक जाएं, 1-2 महीने का अगर बिल देना भी पड़ेगा तो 40,000 का बिल भी आ जाए तो 80,000 रुपये का होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको पैनल्स महंगे पड़ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा सा और रुकें। ये अच्छा एक और इफेक्ट भी है कि अभी जो प्राइसेस नीचे होंगी ना वो पहले कराची की कम होंगी, क्योंकि पोर्ट कराची में पहले इंपोर्टर कराची में प्राइस कम करेगा, फिर उसका रिपल डाउन इफेक्ट आएगा ऊपर लाहौर और पेशावर तक जाते हुए, और उसमें पे टाइम भी लगेगा। लोगों ने पैसे फंसाए हुए हैं, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स खरीद के डंप करी हुई हैं। तो वो अगले दिन ही तो रेट नहीं गिरा देंगे, जब उनका बिकना ही रुकेगा फिर वो मजबूरी में फंसेंगे, फिर वो उसका रेट गिराएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके रेट गिरेंगे, फिर वो नया जेन्युइन मंगवाएंगे माल, और फिर उनका जो ब्रेक इवन लॉसेज है वो जब कवर होना शुरू होंगे फिर वो काउंटरफिट मंगवाना छोड़ देंगे और फिर वो जेन्युइन बेचा करेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो
इस प्रोसेस में हमने एज अ कस्टमर ठंडे रहना है, आराम से आप लोगों ने तसल्ली रखनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले कराची में रेट कम हो रहे हैं ऑलरेडी, ऊपर अभी ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह इसका इफेक्ट ऊपर लाहौर और इस्लामाबाद तक भी आएगा, और फिर वहाँ पे जब आ चुका होगा तो कराची तो स्टेबलाइज हो चुका होगा, तब तक फिर यही ट्रेंड चल रहा होगा। इस पूरी मूवमेंट में क्रेडिट आवाम का है, क्रेडिट लोगों का है, क्रेडिट कस्टमर्स का है कि जो सख्ती से खड़े हुए हैं। बिल्कुल, जब तक कस्टमर सख्ती से खड़ा रहेगा और अपनी बात मनवाएगा और जेन्युइन चीज़ के पीछे खड़ा रहेगा, उसको कोई बंदा 2 नंबर सामान नहीं बेच सकता। सर मुझे तो खुशी है कि जब से हम 1 हफ़्ता हुआ है हम ये अवेयरनेस चला रहे हैं, लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दुकान पे सीधा जाते हैं और उसको बोलते हैं हमें सीरियल नंबर निकालो इसका। बिल्कुल, आप बताएं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, बहुत कम थी। हम भी ये काम कर रहे हैं, हमें भी पता है। आज तक कोई कस्टमर नहीं पूछता, कोई रिटेलर से नहीं पूछता, रिटेलर भी इंपोर्टर से नहीं पूछता। डॉक्यूमेंट्स आप मुंह से मांगेंगे तो बड़ी मुश्किल से इंपोर्टर निकाल के देता था, एक और बात आराम से देता नहीं था। एक और बात है, डॉक्यूमेंट्स तो आज भी इंपोर्टर नहीं दे रहा। अगर आप किसी से मांगते हैं, लोकल किसी ने सामान अगर मंगवाया हुआ है और जेन्युइनली उसके पास सामान पड़ा हुआ है, तो इंपोर्टर कहता है कि पहले टोकन लगाओ, डॉक्यूमेंट्स उसके बाद दिखाऊंगा। ये स्पेसिफिकेशन शीट आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये ले लो पैनल की स्पेसिफिकेशन शीट देख लो, ये वाला पैनल होगा। बट जीडी की शीट तो कुछ होती ही नहीं है। जीडी, पीएसआई, सीओसी टेस्ट सारी रिपोर्ट्स से मैं बाद में दूंगा, क्योंकि वो मेरी फिर पब्लिक हो जाएंगी और आम हो जाएंगी। पहले टोकन लगाओ, उसके बाद दूंगा। अब जब टोकन आपने पेमेंट कर दी अगले को, तो आप तो फंस गए ना। अब तो वो बोलेगा जी मेरे तो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आपको तो अब ये बिला वजह शक हो रहा है, आप वहमी बन रहे हैं, तो टोकन मैं आपका जब्त कर लेता हूँ। तो ये मार्केट में ये भी गलत टैक्टिक चल रही है कि जो इंपोर्टर्स 2 नंबर लोग हैं, जो इंपोर्टर्स ठीक नहीं है, ये प्रोसीजर उन्होंने निकाला हुआ है। और जो जेन्युइन इंपोर्टर्स थे और जो पहले भी सही माल इंपोर्ट कर रहे थे, उनको डर नहीं लगता था। क्या इशू होता है? वो तो हर वक्त आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार होते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी मार्केट में मौजूद हैं। बट क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गई है, उसकी वजह से जो 2 नंबर लोग हैं ये सरेआम हो गए हैं, ये बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, और लगता है कि मार्केट में हैं ही ये। और आजकल मेजॉरिटी यही लोग हैं, क्योंकि अच्छे लोग तो अच्छे टाइम का इंतज़ार करते हैं, जेन्युइनली माल मंगवाते हैं, लीगली मंगवाते हैं, मुनासिब दामों पे बेचते हैं। जो 2 नंबर लोग होते हैं वो इस खला का फ़ायदा उठाते हैं, इस वैक्यूम का फ़ायदा उठाते हैं, और ऐसे मौक़ों पे अपना काम ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं। तो बस मेरा ख्याल है इस अवेयरनेस को फैलाएं लोग भी, और सख्ती के साथ खड़े रहें ताकि अपना भी फ़ायदा और मुल्क का भी फ़ायदा हो। मेरा ख्याल है इसको आज रैप अप करें यहाँ पे। बिल्कुल, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एनालिटिक्स कह रही है कि सब्सक्राइबर्स लोग सब्सक्राइब बढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बट बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि अवेयरनेस की जो पैगाम है, ये जो लोगों के भले की बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका फ़ायदा हो सके। आज तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप ये किसी तरह कैंपेन मीडिया तक फैलाएं और मीडिया पे आएँ, टीवी पे आएँ, तो हम जहाँ तक कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिंक से भी बात फॉलो अप होए और आपके लिंक से भी बात फैले। इस टाइम पे जितना रिसोर्सफुल और जितना स्ट्रॉन्ग ये सोशल मीडिया है, उतना और कोई नहीं है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं बात, ताकि इंशाल्लाह यहीं पे आपकी बात सुनी जाएगी और आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू।